वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गाइस, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आप इस प्रकार कुछ परिभाषा भी लिख सकते हैं। जो दिया हुआ है किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। तो गाइस, अब हम इसके नियम पर चलते हैं, जो कि इसका रूल है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। अब हम ये जान लेते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा। तो जब हमारा सब्जेक्ट ही सी नेम इट होगा तो उसके साथ इज लागेगा, और जब हमारा सब्जेक्ट आई यू वी दे होगा तो उसके साथ आर लागेगा, और जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ एम लागेगा। यानी कि जो हमारा ही सी नेम इट है वह सिंगुलर है और यू वी दे है वो प्लूरल है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ इज लगता है और प्लूरल के साथ आर लगता है। और आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रेजेंट टेंस में ना ही तो सिंगुलर है और ना ही तो प्लूरल है। तो गाइस, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल्स है राम स्कूल जा रहा है। तो हम इसको रूल्स के अनुसार बनाएंगे। रूल्स हमारा कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। तो हमने इस सेंटेंस में देखा कि राम सब्जेक्ट है और हमने सब्जेक्ट राम लिख दिया। फिर रूल्स बोल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लिखो। तो हमने हेल्पिंग वर्ब इज लिख दिया, क्योंकि राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इज लिख दिया। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब लिखना है। तो इसमें वर्ब क्या है, सेंटेंस में जाना यानी कि गो। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे जो कि गो। फिर बाद में रूल्स बोल रहा है कि इसमें आईएनजी लगाओ वर्ब में। तो हमने वर्ब में आईएनजी लगा दिया जो कि बन गया गोइंग। फिर रूल्स बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखो। तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया टू स्कूल, क्योंकि हमारा स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो गाइज, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है सचिन फुटबॉल खेल रहा है। तो हमें रूल्स के हिसाब से पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, जो कि इस सेंटेंस में सचिन सब्जेक्ट है। तो हमने सब्जेक्ट लिख लिया। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है। सचिन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, क्योंकि सचिन एक सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने इज लिख दिया। अब हमें वर्ब लिखना है, जो कि इसमें वर्ब क्या है, खेलना। तो हमने इसमें प्ले लिख दिया। अब रूल्स बोल रहा है कि वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। तो हमने वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया। जब हमने वर्ब में आईएनजी जोड़ा तो हमारा वर्ब प्लेइंग हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, जो कि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है फुटबॉल। तो हमने फुटबॉल को लिख दिया। तो गाइस, जो हमने एग्जाम्पल्स लिया है वह सिंगुलर पर आधारित है। तो अब हम एग्जाम्पल्स कुछ प्लूरल का भी लेकर देखते हैं। तो हम इसको रूल्स के अनुसार बनाएंगे, जो कि रूल्स हमारा कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। तो हमने इस सेंटेंस में देखा कि सब्जेक्ट है तुम, तो हमने यू लिख दिया। तो अब हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, जो कि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यू के साथ आर लगेगा, तो हमने आर लिख दिया। तो अब हमें वर्ब लिखना है, जो कि सेंटेंस में पढ़ना एक वर्ब है। तो हमने सेंटेंस में रीड लिख दिया। तो अब हमें वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। तो हमने आईएनजी वर्ब में जोड़ दिया। तो अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अंग्रेजी है, तो हमने इंग्लिश लिख दिया। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल्स है वे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं।
तो इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, जो कि इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है वे, तो वे का इंग्लिश हो जाएगा दे, तो हमने दे लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब लिखना है, जो कि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ आर लगता है, तो हमने आर लिख दिए। अब वर्ब लिखना होगा, तो इन सेंटेंस में वर्ब क्या है, पढ़ना, तो हमने पढ़ना का वर्ब लिख दिया रीड। अब वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, तो हमने वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया, तो हमारा वर्ब रीडिंग बन गया। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें ऑब्जेक्ट अंग्रेजी है, तो इंग्लिश लिख दिया।